दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी सर्विस कौन सी है? पुलिस? फायर ब्रिगेड? नहीं भाई, वो है मैगी। जब रात के 2 बजे भूख लगती है तो सिर्फ नेस्ले ही काम आता है। लेकिन आज हम मैगी की रेसिपी नहीं, नेस्ले इंडिया की बैलेंस शीट की रेसिपी डिस्कस करने वाले हैं। मार्च 2026 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और भाई रिजल्ट्स इतने स्वादिष्ट हैं कि मार्केट ने इसे बिना मसाला मांगे ही खा लिया है। नेस्ले का स्टॉक फिलहाल उस दोस्त जैसा है जो पार्टी में सबसे महंगा गिफ्ट लाता है और फिर सारा लाइमलाइट ले जाता है। इनका नेट प्रॉफिट देखकर तो एचयूएल और ब्रिटानिया को भी शुगर फ्री चाय पीनी पड़ रही होगी। चलिए पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। नेस्ले ने इस क्वार्टर में 6,748 करोड़ की सेल्स की है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये नेस्ले इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्वार्टरली सेल्स है। पिछले साल इसी क्वार्टर में हम 5,400-5,500 करोड़ के रेंज में खेल रहे थे और आज हम सीधा 23% की जंप मार चुके हैं। लोग कह रहे थे इन्फ्लेशन है, एफएमसीजी सेक्टर स्लो है, लेकिन नेस्ले कहता है भाई किटकैट तो खाना ही पड़ेगा, ब्रेक तो बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी मैगी और नेस्कैफे की डिमांड धूम मचा रही है। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एआई और डेटा एनालिटिक्स का इतना सॉलिड यूज किया है कि अब उन्हें पहले से पता होता है कि किस दुकान पर मैगी खत्म होने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब पहले से 15% ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। नेस्ले का सेल्स ग्राफ देखकर लगता है इनका डबल डिजिट ग्रोथ का प्रॉमिस मैगी के 2 मिनट वाले प्रॉमिस से कहीं ज्यादा सच है। इनकी सेल्स की रफ्तार देखकर तो पड़ोस वाली दुकान के अंकल भी हैरान है कि इतना मिल्क मीट जा कहाँ रहा है। प्रिपेयर्ड डिशेस सेगमेंट अभी भी इनका बाप सेगमेंट है, जो टोटल रेवेन्यू में 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कन्फेक्शनरी यानी किटकैट मंच, यहाँ तो डबल डिजिट ग्रोथ ऐसी आई है जैसे एग्जाम के बाद स्कूल की छुट्टी। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, प्रॉफिट। नेस्ले इंडिया ने इस क्वार्टर में 1,114 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है। पिछले साल इसी टाइम हम 885 करोड़ पर थे, तो ये ऑलमोस्ट 26% की ईयर ओ ईयर बढ़त है। मतलब जितना सेल्स बढ़ी उससे भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट बढ़ा है। इसे कहते हैं एफिशिएंसी का डबल डोज। इनका मार्जिन 26.3% पर है। एफएमसीजी सेक्टर में 25% के ऊपर का मार्जिन मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है जितना डाइट पर रहकर समोसे को ना बोलना। कॉफी बीन्स और शुगर की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन नेस्ले ने अपनी हेजिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से मार्जिन्स को ऐसे पकड़ कर रखा है जैसे हम ट्रेन में अपना बैग पकड़ते हैं। नेस्ले का स्टॉक फिलहाल उस शर्मा जी के बेटे जैसा है जिसे देखकर बाकी सारी एफएमसीजी कंपनीज के पेरेंट्स यानी उनके इन्वेस्टर्स ताने दे रहे हैं। सीखो कुछ नेस्ले से। बोर्ड ने 5 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर आपने इस साल इसे होल्ड किया है तो टोटल डिविडेंड पे आउट 12 रुपीज़ पर शेयर हो गया है। दोस्तों, नेस्ले का डिविडेंड देखकर लगता है कि ये सिर्फ कंपनी नहीं, एक फिक्स डिपॉजिट है जो हर क्वार्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा किटकैट खाने का पैसा दे जाती है। नेस्ले के मार्जिन्स देखकर तो एचयूएल और ब्रिटानिया वाले भी मैनेजमेंट से पूछ रहे होंगे, भाई हमें भी बताओ कौन सा सीक्रेट मसाला डालते हो। इनका 75 टाइम्स पी रेशो थोड़ा ओवरवेट लग सकता है, पर जब रिजल्ट्स ऐसे आते हैं तो मार्केट महंगाई नहीं क्वालिटी देखता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है मैगी के पैकेट में मसाले का पैकेट नहीं आया हो? मेरे साथ तो हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट्स में बताना तो कैसे बनी फिर मैगी। चलो कंपनी की बात करते हैं। हर बार मैगी मसाला मीठा नहीं होता। कभी कभी लाइफ में असली नमक मिर्च तो सोशल मीडिया और एनजीओज लगाते हैं। इस क्वार्टर में नेस्ले इंडिया एक काफी कड़वी कंट्रोवर्सी में फंसा रहा, द ग्रेट शुगर इशू। एक स्विस एनजीओ पब्लिक आई ने एक रिपोर्ट निकाली जिसने पूरे इंडिया में हंगामा कर दिया। उनका क्लेम, नेस्ले इंडिया अपने बेबी फूड प्रोडक्ट यानी सेरेलैक में एडेड शुगर डालता है, लेकिन वही नेस्ले यूरोप के बच्चों को शुगर फ्री सेरेलैक खिलाता है। फिर पब्लिक रिएक्शन क्या आया? दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज़ आई, पेरेंट्स का गुस्सा ऐसे फटा जैसे बिना ध्यान दिए उबलता हुआ दूध। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो गए और लोग नेस्ले को डबल स्टैंडर्ड्स का किंग बोलने लगे। नेस्ले ने इस पर चुप रहने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो इंडियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी एफएसएसएआई के रूल्स को 100% फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बेबी प्रोडक्ट्स में शुगर लेवल्स को 30% तक कम कर दिया है और आगे भी कम करते रहेंगे। अब हालात ऐसे हैं कि इंडियन पेरेंट्स सेरेलैक के डब्बा को ऐसे घूर रहे हैं जैसे सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन प्रूफ को घूरता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये शुगर यहाँ आई कैसे? कंट्रोवर्सी की वजह से स्टॉक थोड़ा ठंडा हुआ था, पर नेस्ले कहता है कि हम स्टैंडर्ड्स के अंदर हैं। अब ये तो वही बात हुई कि एग्जाम में 35 मार्क्स लाके पास तो हैं, पर टॉपर वाली इज्जत नहीं मिल रही। लेकिन दोस्तों, बिजनेस के लिए ये सिर्फ इमेज की बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट कर दिए तो इनके बेबी फूड सेगमेंट के मार्जिन्स पर थोड़ा असर पड़ सकता है। पर नेस्ले की लेगेसी इतनी पुरानी है कि लोग डर तो रहे हैं, पर ट्रस्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
वैसे पब्लिक, रिजल्ट्स देखकर मज़ा तो आ रहा है, पर अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो समझ लीजिए आप बिना मसाले वाली मैगी खा रहे हैं। देखने में तो ठीक है, पर असली स्वाद गायब है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो उस कॉफ़ी मग जैसा है जिसमें कैफीन तो है पर मिठास की जगह सिर्फ एडिड शुगर की कंट्रोवर्सी है। निफ्टी 247 पर क्लिक कीजिए ताकि आपकी वेल्थ क्रिएशन की रेसिपी में कभी कोई कमी न रहे। चलिए अब वापस आते हैं। दोस्तों, क्रिकेट हो या कॉर्पोरेट, जब कैप्टन बदलता है तो खेलने का तरीका भी बदल जाता है। नेस्ले इंडिया में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, द मनीष तिवारी एरा। अब ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अमेज़न। मनीष सर पहले अमेज़न इंडिया के हेड रह चुके हैं, मतलब अब नेस्ले को एक ऐसा बंदा चला रहा है जिसे कंज्यूमर की रग रग का पता है। मनीष सर नेस्ले में वही ई कॉमर्स वाली अग्रेसिव एनर्जी ला रहे हैं। उनका फोकस है कि नेस्ले सिर्फ किराना दुकान पर नहीं बल्कि हर डिलीवरी ऐप पर टॉप 1 पर दिखना चाहिए। दोस्तों, उनका प्लान काफ़ी क्लियर है। वो आपको सिर्फ सादी कॉफ़ी नहीं बेचना चाहते, वो चाहते हैं कि आप घर बैठे स्टारबक्स जैसा हेज़लनट और वनीला लाटे पिएं। इनका फोकस अब हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा है। उनके आने के बाद नेस्ले ने अपने सप्लाई चेन में डिजिटल ऑटोमेशन को डबल कर दिया है। अब वेयरहाउस से लेकर आपकी प्लेट तक हर स्टेप पर डेटा का पहरा है। उन्होंने आते ही एडवर्टाइजिंग बजट में 50% का इजाफा कर दिया है। उन्हें पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अब टीवी से लेकर इंस्टाग्राम तक नेस्ले आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। रिंग में जब नेस्ले, एचओएल और ब्रिटानिया उतरते हैं तो क्या होता है? ये कोई दोस्ती यारी वाला मैच नहीं है, ये मार्केट शेयर की असली वॉर है। चलिए देखते हैं हमारा मैगी किंग बाकी टाइटन्स के सामने कहां खड़ा होता है। नेस्ले इंडिया, इसका पी रेशियो फिलहाल 75x के आसपास है। एचओएल और ब्रिटानिया ये दोनों थोड़े सस्ते लगते हैं, लगभग 55x to 60x पी पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, लोग नेस्ले को ओवरप्राइज्ड बोलते हैं, पर ये उस आईफोन जैसा है जिसे लोग लाइन में लगकर खरीदते हैं। इस हाई प्राइस के पीछे इनका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और शानदार ब्रांड लॉयल्टी है। जब आपका धंधा कैश पर चलता हो तो मार्केट आपको प्रीमियम तो देगा ही। नेस्ले का ऑपरेटिंग मार्जिन 26.3% है, जो ब्रिटानिया 18-19% और एचओएल 23-24% के मुकाबले काफ़ी एलीट है। नेस्ले के पास मैगी और नेस्काफे जैसे मोट ब्रांड्स हैं। इन्हें प्राइस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चों का रोना ही इनकी सेल्स बढ़ा देता है। नेस्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी अक्सर 100% को टच करता है। इसका मतलब है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को डबल डिजिट स्पीड से ग्रो कर रही है। इस मामले में ब्रिटानिया भी काफ़ी टक्कर देता है, पर नेस्ले की कंसिस्टेंसी बेमिसाल है। अगर आपको स्टेबिलिटी और हैवी कैश फ्लोज चाहिए तो नेस्ले इस रिंग का अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन है। एचयूएल साइज में बड़ा हो सकता है, पर प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रांड कमांड में नेस्ले का कोई तोड़ नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस नेस्ले एम्पायर के असली मालिक हैं। कंपनी के रिजल्ट्स तो ब्लॉकबस्टर हैं, पर क्या स्मार्ट मनी को इस पर भरोसा है? चलिए चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की रेसिपी। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मैगी के बोल को पकड़ता है। हाथ मत लगाना, ये सब मेरा है। नेस्ले स्विट्जरलैंड के पास लगभग 62.76% स्टेक है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग मजबूती से पकड़कर रखता है तो इसका मतलब है उन्हें पता है कि इनके खजाने में अभी बहुत कुछ बाकी है। FIIs, इनकी होल्डिंग लगभग 12% के आसपास है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में FIIs ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो गई थी। हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स और LIC जैसे जायंट्स के पास लगभग 9% स्टेक है। ये लोग हर डिप पर नेस्ले को अपने लंच बॉक्स में ऐड कर लेते हैं। हम और आप जैसे लोग लगभग 15-16% होल्ड करते हैं। पब्लिक होल्डिंग यहाँ थोड़ी कम है क्योंकि नेस्ले का एक शेयर खरीदने के लिए कभी कभी किटकैट ब्रेक नहीं, सीधा सेविंग्स ब्रेक लेना पड़ता है, पर जिन लोगों के पास है वो इसे बेचने का नाम नहीं लेते। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग है। मेजॉरिटी मालिक वही हैं जो इस ब्रांड को ग्लोबली चलाते हैं। जब घर का बड़ा मेंबर यानी प्रमोटर ही 60% से ज़्यादा ओनरशिप रखे तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सुकून की नींद आती है। ऑल राइट दोस्तों, हमने नेस्ले की बैलेंस शीट का पूरा नूडल्स बनाकर देख लिया है। अब वक्त है फाइनल फैसले का। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मैगी की तरह फिट बैठता है या फिर ये सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल डिजर्ट? ऑल राइट दोस्तों, हमने नेस्ले की बैलेंस शीट का पूरा नूडल्स बनाकर देख लिया है। अब वक्त है फाइनल फैसले का। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मैगी की तरह फिट बैठता है या फिर ये सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल डिजर्ट है? अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो रात को सुकून की नींद सोना चाहता है तो नेस्ले इंडिया एक मस्ट हैव लेजेंड है। इस स्टॉक को हर बड़ी डिप पर एक्यूमुलेट करना एक पुरानी और सफल स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं तो शायद ये हाई वैल्यूएशन आपको थोड़ा थका दे। नेस्ले रेस का वो हॉर्स है जो तेजी से नहीं दौड़ता, पर रेस हमेशा फिनिश करता है। हमने कंपनीज, बैंक्स एंड अब नेस्ले की पूरी Q4 एनालिसिस प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हर सेक्टर का अपना स्वाद है, गो चेक देम आउट। इन्वेस्टमेंट सही तो लाइफ सही। अगर ये डीप डाइव थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए और निफ्टी 247 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला ब्लॉकबस्टर रिजल्ट एनालिसिस बस 2 मिनट दूर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग, कीप स्माइलिंग।